नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का और इस समय चर्चा चल रही है एक बड़ी ही सुंदर कथा प्रसंग। चलिए आज हम अपनी उस कथा को देखते हैं। जो राजा राजहंस है वो अपने मंत्री चक्रवाक को ये कथा सुना रहा है कि किस प्रकार से वीरवर नाम का एक जो क्षत्रिय राजकुमार है वो नौकरी की तलाश में राजा शूद्रक के यहां आकर के पहुंच गया है। और राजा शूद्रक के दरबार में पहुंचने के बाद वो कहता है कि अगर आपको मुझे अपनी नौकरी में नियुक्त करना है तो आपको 500 सुवर्ण मुद्राएं प्रतिदिन मुझे वेतन के रूप में देनी होगी। मैंने आपसे कहा कि इतनी सुवर्ण मुद्राएं कभी भी किसी भी काल में ये बहुत बड़ा वेतन माना जा सकता है, चाहे आज हो या कोई भी काल हो। तब राजा ने ये पूछ दिया कि यार तुम ऐसा क्या करोगे, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी हमारे लिए साधन सामग्री है कि जिसके कारण आप कोई ऐसा महान कार्य करोगे और आप हमसे इतना वेतन मांग रहे हो। भाई वेतन तो कार्य के ऊपर आधारित होता है। हम अपनी कथा पे वापस आते हैं। उस सुंदरी स्त्री से जो शूद्रक के राज्य की राजलक्ष्मी है, उसने जब कहा कि मैं यहां से जा रही हूं, अन्यत्र जा रही हूं, तो ये वीरवर उससे पूछता है आप मुझे बताओ कि आप यहीं बनी रहें, ऐसा कैसे संभव है। अब कहती क्या है कि जो तुम्हारा पुत्र शक्तिधर 32 लक्षणों से युक्त है, भगवती सर्वमंगला को उसका उपहार अगर आप दे दें, यानी अगर उसकी बलि चढ़ा दें, फिर मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा इस राजा के दरबार में ही रहूं। इतना कह करके वो राजलक्ष्मी तो अंतर ध्यान हो गई। अब दूसरा कोई सेवक हो तो क्या करेगा। अरे रहो रहो ना रहो, कहीं और नौकरी करेंगे जाके, यही थोड़े बंधे हुए हैं। लेकिन नहीं, ततो वीरवरेण स्वगृहं गत्वा निद्रायमाणा स्ववधू प्रबोधिता पुत्रस्य। अब ये वीरवर अपने घर जाता है और सोते हुए अपने पुत्र और अपनी पत्नी को जगाता है। तौ निद्राम परित्यज्य उत्थायोपविष्टौ, वो दोनों नींद से जाग के उठ के बैठते हैं। वीरवरस तत्सर्वम लक्ष्मी वचनम उक्तवान। अब वीरवर शक्तिधर को और उसकी मां को, दोनों को वो राजलक्ष्मी वाली पूरी कहानी सुना देता है कि किस प्रकार से राजलक्ष्मी ने क्या कहा। तच्छ्रुत्वा सानंदः शक्तिधरो ब्रूते। अब उसकी इस बात को सुनकर के अत्यंत आनंद पूर्वक शक्तिधर ये कहता है धन्यो हम एवं भूतः। अरे अगर ऐसा है तो मैं तो धन्य हो गया। स्वामी राज्य रक्षणार्थम यन ममोपयोगा श्लाघ्या। अरे स्वामी की राज्य की रक्षा के लिए अगर मेरा उपयोग हो जाए तो इससे ज्यादा प्रशंसनीय और कुछ हो नहीं सकता। तत्को अधुना विलंब हेतुना। तो फिर अब विलंब करने का क्या कारण, यानी अब विलंब मत कीजिए, चलिए जल्दी से मुझे ले चलिए, बलि चढ़ा दीजिए, जिससे कि राजा की राजलक्ष्मी कहीं न जाए। एवं विधे कर्मणि देहस्य विनियोगा श्लाघ्य। अगर इस प्रकार का मेरे शरीर का उपयोग हो जाए तो इससे ज्यादा प्रशंसनीय और कुछ हो नहीं सकता है। धनानि जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत। देखिए धन और जीवन ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनका उपयोग हमेशा दूसरों के लिए करना चाहिए। जो प्राज्ञ होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो स्वार्थ के लिए जीते ही नहीं है, वो तो परार्थ के लिए जीते हैं। सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। और एक बात ये जो विद्वानों ने कही, प्राज्ञ लोगों ने कही, समझदार इस आचरण को करने को कहते हैं, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि शरीर है तो नाशवान है, आज नहीं कल इसको नष्ट होना ही होना है। तो अगर ऐसे किसी श्रेष्ठ कार्य में वो लग जाए तो जो विनाशशील है उसका विनाश कितना सार्थक हो जाएगा। सन्निमित्ते वरम त्याग।
भैया ये जो वीरवर है इसके पुत्र ही ऐसा कह सकते हैं। बाकी तो आपको पता है कि औरंगजेब ने अपने भाइयों को भी मार दिया और पिता को भी बंदी बना के जेल में डाल दिया। यहां एक पिता ने कहा कि राजा के राज्य की रक्षा के लिए आपके प्राण, अरे तैयार हैं पिताजी। ये जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात होती है ना, तो ये हमारे यहाँ के संस्कार हैं, ये चीजें हमारे यहाँ सिखाई जाती हैं। आप देख लीजिए, अपने पिता का वचन निभाने के लिए राम आज भगवान इसलिए हैं कि अपने पिता का वचन निभाने के लिए, और वो वन में चले गए। ऐसा नहीं कि पिता मर गया, उनके वचन का क्या है। वहां पे वन में चारवाक दर्शन वाले जावाली ऋषि आए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि यार अब तो तुम्हारे पिता मर चुके हैं और पिता मर गए तो फिर अब क्या रह गया, अब उनके वचन के पालन से क्या फर्क पड़ता है। अरे जो स्वर्ग में जाएगा उससे कह देंगे कि कह देना जंगल में गए थे, चलो वापस निकल चलो। जावाली ऋषि ने जब इस प्रकार की बात की तो राम अत्यंत क्रोधित हो गए। एक ऋषि के ऊपर राम ने अगर कभी क्रोध किया हो तो आपको वही घटनाक्रम दिखाई देगा। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, हमारे वीडियो देखिए, है वहां पे जावाली ऋषि का चारवाक दर्शन, इस प्रकार का एक वीडियो है। चलिए, ये हमारी संस्कारिता है कि शक्तिधर जो है तुरंत अपने पिता से कहता है कि पिताजी अब विलंब किस बात का। शक्तिधर की माता, देखिए आप अपेक्षा रखिए कि हो सकता है माता तो रोकेगी ना। यद एतन ना कर्तव्यम तत् केन अन्येन कर्मणा मुख्यस्य महावर्तनस्य निष्प्रयो भविष्यति। अपने पति से कहती है कि अगर आप ऐसा कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं करते हैं तो जो आप नित्य प्रति 500 स्वर्ण मुद्राएं लेते हैं उसका मूल्य कैसे चुका पाएंगे। अरे दरवाजे पे तलवार लेके दिन रात खड़े रहने से आप उस वेतन का मूल्य नहीं चुका सकते। जो वेतन आप प्राप्त कर रहे हैं उस वेतन के लिए आपको ऐसा ही कोई महान कार्य करना पड़ेगा। इति आलोच्य सर्वे सर्व मंगलाया स्थानम गता। अब क्या था, निर्णय हो गया, माता का भी निर्णय है, पुत्र का भी निर्णय है, पिता का भी निर्णय है, सब जाके सर्व मंगला के मंदिर में पहुंच जाते हैं। तत्र सर्व मंगलाम संपूज्य वीरवरो ब्रूते। तब सर्व मंगला को अच्छी तरीके से पूजा करके वीरवर कहता है, देवी प्रसिद्ध, हे देवी प्रसन्न हो जाओ, विजयताम विजयताम शूद्र को महाराज, महाराज शूद्रक की जय हो, महाराज शूद्रक की जय हो, महाराज शूद्रक का राज्य हमेशा अमर बना रहे, ग्रह्यताम उपहारा, हमारी तरफ से ये उपहार ग्रहण कीजिए। और इतना कह करके पुत्र से सिर छेदा, अपने पुत्र का जो सिर है उसको छेद काट दिया। आप मतलब इतना कुछ कहने के लिए है कि कई बार ऐसा लगता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। अभी 4 दिन नौकरी करते हुए हैं और चौथे दिन तो वो अपने पुत्र की बलि चढ़ा देता है बिना किसी संकोच के। अब वहां पे शक्तिधर की माता भी आई है, ये भी उपस्थित है। अब अपने पुत्र की बलि तो चढ़ा दी, लेकिन फिर वीरवर विचार करता है, यार एक ही तो संतान थी। व्यक्ति जो कुछ करता है ना अपनी संतान के लिए करता है। आत्मा वही जायते पुत्र, यानी हमारे वेदांत में कुछ लोगों ने तो पुत्र को ही अपनी आत्मा माना है। अब अगर एक का एक पुत्र हो और वो मर जाए तो अब नौकरी करें तो किसके लिए, अब जिए तो किसके लिए। और ये मन में निश्चय आते ही वीरवर अपना सिर भी काट देता है। ततो वीरवरस चिंतयामास, वो विचार करता है, ग्रहीत राजवर्तन से निस्तारा करता, मैंने जो राजा के पास से वेतन लिया उसका तो बदला मैंने चुका दिया। अधुना निष्पुत्र से जीवने न अलम, अब बिना पुत्र के मैं इस संसार में जी करके भी क्या करूंगा। इति आलोच्य आत्मना सिर छेदा कृता, ये विचार करके अपना सिर काट दिया। ततः स्त्रियापि स्वामी पुत्र शोकार्तया तदनुष्ठितम। अब वहां जो उसकी पत्नी थी वीरवर की, शक्तिधर की जो माता थी, उसने देखा कि पुत्र भी चला गया, पति भी चला गया, तो मैं ही जी के क्या करूंगी, तो उसने भी अपनी गर्दन काट दी।
अब देखिए जो कुछ हो रहा है वहां खड़ा खड़ा शूद्रक राजा इन सब चीजों को देख रहा है। तत्सर्वम दृष्ट्वा राजा साश्चर्यम चिंतयामास। अब ये पूरा घटनाक्रम देख करके अवाक खड़ा हुआ राजा एकदम से विचार करता है, जीवंती चा म्रियंते चा मद विधा क्षुद्र जंतवः अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। यार मेरे लिए इस पृथ्वी पे कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने प्राणों की बलि देते थे, अपने प्राणों को समर्पित कर देते हैं, मेरे लिए जीते हैं मरते हैं। लेकिन कितने भी जीने मरने वाले हों, इसके जैसा कोई नहीं। देखिए आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको अपने प्राण दे देने हैं। हमारे बहुत सारे बॉर्डर पे खड़े हुए सैनिक जो हैं इस काम को हंसते हंसते कर देते हैं कि भारत माता के लिए अपनी बलि दे देनी है तो अपनी बलि चढ़ा देते हैं। उन्हें पता है कि यहां से हम वापस नहीं आएंगे, अगर मैं ये काम करने जा रहा हूं तो मुझे मरना है और मरना है, फिर भी वो उस काम के लिए तत्पर रहते हैं। तो अपनी बलि चढ़ा देना, मेरे लिए स्वयं मर जाना या मेरे लिए जी लेना, ये तो बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन अपने पुत्र की अपने हाथों से बलि चढ़ा देना, भाई इसके जैसा ना भूतो न भविष्यति, ना कोई हुआ है ना कोई। तद एतेने परित्यक्तेने मम राज्येन अपि अप्रयोजनम। अब राजा को लगता है कि अगर ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति मेरे लिए अपने प्राण त्याग चुका, अपने परिवार को मार चुका, तो मुझे भी अब जीने का कोई हक तो नहीं बनता है। तथा शूद्रकेणापि स्वशिरच्छेतुम खड्गा समुत्थापिता। अब तो शूद्रक भी वहीं मर जाना चाहता है, अपनी तलवार निकलता है, अपनी सिर काटने की कोशिश करता है। अथ भगवत्या सर्वमंगलया राजा हस्ते धृत उक्तस्य। अब ऐसे में वो जो देवी सर्वमंगला है वो प्रकट हो जाती है और राजा का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, पुत्र प्रसन्नास्मि, हे पुत्र मैं प्रसन्न हुई हूं, ते एतावता साहसेन अलम, इससे अधिक साहस करने की जरूरत नहीं है। तुमने ये जो अपने सेवक की प्रति भाव दिखाया है, मैं तुम्हारे इस भाव से एकदम से प्रसन्न हो गई हूं। जीवनांते भी तब राजभंगो नास्ति। अरे मरने के बाद भी तुम्हारा राज्य कभी नष्ट नहीं होगा, यानी राजा शूद्रक का नाम तो हमेशा इसी प्रकार से रहे। राजा चा साष्टांग पातम प्रणम्योवाच। अब देखा कि देवी मां प्रकट हो गई तो राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके देवी से कहते हैं, हे देवी, किम मे राज्य ने जीवते ने वा किम प्रयोजन। अरे अब मेरे राज्य या मेरे जीवन का मुझे कोई मूल्य ही समझ में नहीं आता, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। यदि अहम अनुकंपनीय तदा ममायु शेषेणायम सदार पुत्रो वीरवरो जीवन। जो मेरा जो आयुष्य शेष है, इस आयुष्य से आप इस वीरवर को, इसके पुत्र को, इसकी पत्नी को, अगर इस परिवार को आप जिंदा नहीं करती हैं तो फिर मेरे जीने का कोई कारण नहीं है। अगर ये मर गए तो मैं भी जी के क्या करूं। किम में राज्य, मेरे राज्य का क्या, किम जीवित, मेरे जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। अन्यथा अहम यथा प्राप्ताम गतिम गच्छामि। अगर आप इनको जिंदा कर दें तब तो ठीक है, नहीं तो भाई ये भक्त लोग जो है ना बड़े भगवान के प्रति जिद्दी हुआ करते थे। ये हम कुछ तो तुलसीदास जी जैसे ऐसे हैं जो ये कह दिया करते कि मेरी चाही मत करो प्रभु, जो हो तुम्हारी चाह, तुम्हारी चाहे हो उसी को करो। लेकिन कुछ भक्त तो ऐसे जो अड़ जाते हैं। ये राजा भी कहता है कि अगर ये तीनों जिंदा नहीं है तो फिर मेरा कोई। तब भगवती उवाच, तब भगवती कहती है, अनेन ते सर्वोत्कर्षेण भृत्यवात्सल्येन च तव तुष्टास्मि। तुम्हारा ये जो सत्व है, ये सत्य के प्रति निष्ठा और ये जो आपका सेवक के प्रति अपना वात्सल्य है ना,
दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने। हमारा नीति शास्त्र कहता है कि सेवक के साथ हमेशा दया का व्यवहार करना चाहिए। मैं इससे प्रसन्न हुई हूं, गच्छ विजयी भव अयमपि सपरिवारो राजपुत्रो जीवतु। जाओ विजयी हो और ये सपरिवार राजपुत्र भी जीवित हो जाए। इतना कह के देवी तो अंतर्ध्यान हो गई। देव्या अदृश्या भवत ततो वीरवरः सपुत्रदारो गृहं गतः। वीरवर की आंख खुली, जैसे सोते से जग गए हों। पुत्र भी पत्नी भी, तीनों लोग अपने घर को जाते हैं। इधर राजा ने भी वीरवर को ये पता भी नहीं चलने दिया कि जो कुछ हुआ है वो सब उसने देखा है ना। छुप के अपने अंतापुर में आ जाता है। अथ प्रभाते वीरवरो द्वारस्था पुनर्भूपाले ने पृष्ठासन्नाह दे। अब सुबह हुई, वीरवर फिर अपनी ड्यूटी पे आ गए हैं। राजा ने बुलाया, अरे भैया रात को आपको एक काम सौंपा था, कोई स्त्री रो रही थी, क्या हुआ उसका? अपने आप तो आके कुछ कहा ही नहीं है वीरवर ने। राजा पूछता है कि रात्रि को आपको एक कार्य सौंपा था, वो स्त्री रो रही थी, क्या हुआ उसका? तब कहता है देव सा रुदती माम अवलोक्य अदृश्य अभवत। वो रो रही थी, लेकिन मैं जैसे उसके पास पहुंचा वो तो वहां से गायब हो गई। ना कापि अन्य वार्ता विद्यते। इसके अलावा और कुछ मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब मैं पहुंचा तो वहां से गायब हो गई, तो मैं कुछ बात ही नहीं कर पाया। तद वचन आकर्ण्य राजा चिंतित। अब इस प्रकार से उसकी बात को सुनने के बाद राजा बड़ा ही विचार करता है। देखिए विचार की बात तो है, आदमी छोटे से छोटा काम कर लेना तो राजाओं के पास से इनाम की अपेक्षा रखता है। यहां तो अपने पुत्र का बलिदान देने के बाद भी वीरवर जो है उस कथा को सुनाने को तैयार नहीं है। इसलिए राजा चिंता करता है, कथम अयम श्लाघ्यो महासत्वा। अरे ऐसे महापुरुष की तो मैं प्रशंसा भी कैसे करूं? अरे मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, किन शब्दों से मैं ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा तो कैसे की जा सकती है? देखिए प्रशंसा की भी कुछ सीमाएं हैं। आप किसी को श्रेष्ठ कह सकते हैं, आप किसी को महान कह सकते हैं, किसी को महान से महान कह सकते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां आकर के सभी प्रकार के शब्द जो हैं वो बौने साबित होते हैं, वो सार्थक लगते ही नहीं है, वो निरर्थक लगने लग जाते हैं। डिक्शनरी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन कुछ वर्णन ऐसे होते हैं जिनमें डिक्शनरी के शब्द काम नहीं किया करते। प्रियम ब्रूयात अकृपणः शूरः स्याद अविकथनः दाता नापात्र वर्षिचा प्रगल्भः स्याद निष्ठुरः। जो व्यक्ति श्रेष्ठ है उसको मीठा बोलने वाला होना चाहिए। जो सूरवीर हो उसको कभी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जो दान करने वाला हो कहीं भी दान नहीं कर देना चाहिए, उसको सुपात्र की तलाश करनी चाहिए। और जो प्रगल्भ व्यक्ति है उसको कभी भी निष्ठुर नहीं होना चाहिए, उसको दयावान होना चाहिए। ये जो है ना, ये वीर है अविकथना, जो अपनी वीरता के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। एतन महापुरुष लक्षण एतस्मिन सर्वम अस्ति। और ये तो ऐसा है, देखिए सारी चीजें आ गई यहां पे। वीर है, अपने गुणों का वर्णन नहीं कर रहा है, श्रेष्ठ है, कितना उदार है कि वो राजा पे कोई एहसान नहीं बताता है कि आपकी राजलक्ष्मी की रक्षा के लिए मैंने ये कर दिया वो कर दिया। कोई लंबी लंबी बातें नहीं करनी। यानी ऊपर जो 4 प्रकार के गुण कहे गए हैं वो सारे गुण इसमें विद्यमान हैं। ततः स राजा प्रातः शिष्ट सभाम कृत्वा सर्ववृत्तांतम प्रस्तुत्य प्रसादात तस्मै कर्णाटक राज्यम ददो। राजा के साथ ये जो घटनाक्रम बना है ना, राजा को अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन राजा के ऊपर इस वीरवर ने इतना बड़ा ऋण चढ़ा दिया है।
अगर राजा ना गया होता उसको तो पता भी नहीं चलता। ध्यान दीजिएगा, चाहे मोदी जी का शासनकाल हो, चाहे किसी भी व्यक्ति का शासनकाल हो, हर शासनकाल में कोई ना कोई ऐसा वीरवर अवश्य हुआ करता है जो उस शासन को श्रेष्ठता तक ले जाने के लिए जो भी जरूरत हो उस प्रकार के अपने बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। यहां वर्णन ये है कि राजा के सिर पे अत्यधिक इस चीज का भार हो गया है, ये ऋण राजा के सिर पे चढ़ गया है कि मेरी राज्य लक्ष्मी की रक्षा के लिए इसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। सभा को बुलाता है और पूरी सभा के बीच में इस प्रकार की घोषणा करता है कि भाई, जिस दिन इन्होंने 500 स्वर्ण मुद्रा वेतन मांगा था, मैंने तो निकाल ही दिया था। आप सब मंत्रियों के कहने से इनको रखा, और कल जो चमत्कार मैंने देखा है, राजा पूरा वर्णन करता है। और ऐसी बातों का वर्णन व्यक्ति को अत्यंत विस्तार से करने की इच्छा होती है, जिससे कि और लोगों को भी उसमें से प्रेरणा मिले। राजा ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है, और उसके बाद उस सभा के बीच में यह निर्णय लिया जाता है कि इन वीर वर को कर्नाटक का राज्य प्रदान किया जाए। तत्किम आगंतुको जाति मात्रा तुष्टा। इसलिए वो राजहंस कह रहा है चक्रवाक से, तो क्या बाहर से आए हुए इसलिए आप आगंतुक को दुष्ट मान लेंगे? तो बाकी की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, और आप आनंद लीजिए हितोपदेश का और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।